आज हम लोग जो अहिल्या के उद्धार की कथा चल रही है उसका पटाक्षेप करेंगे। अंतिम वक्तव्य अहिल्या ने क्या क्या दिया और फिर उसका क्या निष्कर्ष निकला उस पर चर्चा करेंगे। तो अहिल्या बोलती हैं, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भय शिव शीस धरी, सोई पद पंकज यही पूजत, अज मम सिर धरयु कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम, नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। भगवान के चरणों का प्रताप जिसको मिलता है ना वो धन्य हो जाता है, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको भगवान के चरणों का प्रताप मिलता है। अरे जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी भी है, क्योंकि गंगा विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान के चरण ब्रह्मा जी ने धोए और जल कमंडल में रखा, वही गंगा जी है, ये भी कहते हैं लोग, लेकिन चरणों से प्रकट हुई ये भी है। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, यही पद सुर सरिता, जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई, जिनकी चरणों की इतनी महिमा है, गोस्वामी जी कहते हैं परम पुनीता। ये चरण कितने पावन हैं जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई। और गंगा जी कौन है? गंगा जी पूरे त्रिभुवन को, पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को पवित्र करती हैं, पावन करती हैं। और उन गंगा जी को भगवान शिव ने सिर पर रखा। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज यही पूजन पूजत, अब मम सिर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनके चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, आज उन्हीं चरणों ने मेरे पावन देह को, मेरे पाषाण देह को पावन बना दिया। ऐसे कहिए, मेरे अभिशापित देह को, मेरे अपावन देह को स्पर्श किया, मैं धन्य हो गई। भगवान अहिल्या माता ये बात कहती है, जो पवित्रता को जन्म देने वाले हैं, ऐसी पवित्रता जिसको भगवान अपने शीश पर धारण करते हैं, उन चरणों ने मुझे स्पर्श किया। बार बार वंदना करती है ऋषि गौतम पत्नी अहिल्या। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। उसको अभिशप्त जीवन से मुक्ति मिलती है। अभिशाप में मनुष्य ठहर जाता है, जीवात्मा ठहर जाती है। जैसे प्रेत योनि होती है ना, उसमें जीवन ठहर जाता है। प्रेत योनि क्या है? प्रेत के बारे में लोग बहुत सारी भ्रांतियां पालते हैं। प्रेत योनि दो तरह के होते हैं। एक प्रेत योनि में मनुष्य अगर अल्पायु में मर जाता है, अकाल मृत्यु जिसकी होती है, और उसकी पूर्ण आयु अगर जितनी है, किसी घनघोर पाप साप के कारण या मृत्यु तुल्य कष्ट के कारण आकस्मिक घटना घट गई, अल्पायु में अकाल मृत्यु हो जाती है, तो जब तक आयु पूर्ण नहीं करता तब तक वो प्रेत योनि में भटकता है। नया कलेवर, नया जीवन, नया देह नहीं मिल पाता जब तक इस जीवन की आयु पूरी नहीं होती जहां वो अल्पायु था। दूसरा प्रेत योनि क्या होता है? जो दंड स्वरूप अपकर्म, पाप कर्म के कारण मिलता है यम के द्वारा। 1000 साल का प्रेत योनि मिले, भूत योनि, पिशाच योनि मिले, 2000 साल का मिले, 5000 साल का मिले। प्रेत योनि में कुछ नहीं है, सिर्फ भटको और घूमो, निरर्थक। एक तरह से कहिए लॉक लगा हुआ है, जिंदगी में लॉक लग गया। जैसे अभी लॉकआउट चल रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन चल रहा है। संक्रमण से बचने के लिए शहर के शहर कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे हैं। एक प्रकार का ये भी प्रेत योनि है इंसान का, ये भी प्रेत योनि है। जिस तरह प्रेत योनि में सब कुछ रुक जाता है, ठहर जाता है, निरर्थक समय निकलता है। अगर ज्ञान हो, बोध हो, चाहे किस योनि में रहें,
राजा नृग ने कहा हमको किसी योनि में दो, हम तो भगवान की भक्ति करते रहेंगे। छिपकली की योनि मिली तो भी। रसखान ने भी कहा पत्थर बना दो, पक्षी बना दो, पशु बना दो, हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहेंगे। किसी योनि में रहे, बुद्धि विवेक हमारा एक लौ लगा रहे, बस परमात्मा के चरणों में। अभी लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जीवन ठहरा हुआ है, शहर का शहर, देश का देश, पूरी दुनिया ठहर गई है, लॉकडाउन है। जिस तरह प्रेत योनि में कहते हैं लॉक लग गया जीवात्मा पर, जिंदगी में लॉक लग जाता है, प्रेत योनि अभी उसी तरह लॉक लग गया। तो कहने का मतलब हम लोगों ने इतना सामूहिक दुष्कर्म किया है, उसी का ये परिणाम है तो हमें हमारे अपने ही कर्मों का फल ये कोरोना वायरस। देर सवेर ये बातें सबको समझ में आ जाएंगी। अभी लोग तरह तरह के तर्क करते जा रहे हैं, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ, चमगादड़ से हुआ तो लैब में हुआ। अरे इंसान ही ना चमगादड़ खाया, इंसान ही किया होगा लैब में ना, अगर जो भी हो सच्चाई किया तो मनुष्य, ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। उसका परिणाम प्रकृति दे रही है। प्रकृति ने कह दिया ठहर जा, ठहर जा। एक प्रकार का मनुष्य देह रहते हुए लॉकअप में हम है, प्रेत योनि में है, घर में बंद है, कुछ कर नहीं सकते, घर में बैठे हैं। उसी तरह से गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बन बैठी है, उस अभिशाप से प्रभु का के चरणों का स्पर्श मिला, अहिल्या को मुक्ति मिली, अभिशाप से मुक्त हो श्री चरणों, श्री हरि के चरणों में बार बार सिर नवाती है और जो मन से चाहती है वैसा का वैसा उसे मिलता है। सच ये है कि संसार कभी भी मनुष्य को त्राण नहीं देता। ये देह जो है ना, हमने कहा ना, ये देह अगर और थोड़ा सूक्ष्म जाए, आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करें, थोड़ा ठहर करके स्थिर होकर के सोचिए, ये देह भी एक प्रकार का कैद है। ये शरीर ही अपने आप में कैद है, कारागृह है। प्रारब्ध बस जो शरीर मिलता है वो प्रारब्ध के भोगने पर ही टूटता है, प्रारब्ध के भोगने पर ही छूटता है। जो प्रारब्ध से मिल गया वो भोगता है शरीर, एक के बाद एक कर्म उभरता है। हम रोते बिलखते चिल्लाते चीखते रहते हैं, भोगना तो पड़ता ही है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। तो अहिल्या भी इंतजार करती रही, इस अभिशाप से मुक्ति मिली गौतम ऋषि की पत्नी को, और कहती है बार बार वो मस्तक में चरण नवाती रहती है, बार बार करती रहती है। एक बात जानिए, सबसे बड़ा वरदान क्या है जानते हैं? अगर किस नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे हैं, कल हम लोग पूर्णाहुति करने जा रहे हैं सुबह में, संसार में सबसे बड़ा वरदान क्या है? लोग को है कि धन मिले, पद मिले, यश मिले, सुख सुविधा, महल मिले, खूब नौकर चाकर मिले, आराम मिले, मौज मस्ती हो, घूमना फिरना हो, कभी पहाड़ के किनारे, कभी झील के किनारे, कभी समुद्र किनारे, कभी महानगर, कभी गांव, हमेशा बसंत ऋतु बना रहे। ऐसा वरदान हम लोग मांगते रहते हैं, बेटा बेटी धन धान से परिपूर्ण जीवन हो। सबसे बड़ा वरदान जानते हैं क्या है? संसार और सांसारिकता से मोह का भंग होना। संसार और सांसारिकता से मोह भंग हो, संसार में रहें लेकिन संसारिकता का स्पर्श न हो, उसकी पीड़ाओं का स्पर्श और उसके सुख का स्पर्श, संसार का दोनों न हो, न पीड़ा का स्पर्श हो न सुख का स्पर्श हो। यही सबसे बड़ा वरदान है। अजीब है लेकिन सच बात है, अजीब है लेकिन सच बात है। रमन महर्षि की बात है, 17 वर्ष की आयु में उन्हें मृत्यु का अनुभव हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। मृत्यु तो शरीर छूटा नहीं लेकिन मृत्यु का अनुभव हुआ।
और मजे की बात है मंदिर में थे, लगा मर जाएंगे, और उनको लगता था कि हम अपने देह में नहीं हैं, हम देह से बाहर हैं, देह से अलग हैं, देह कुछ और है और वो कुछ और है, देह कुछ और है वो कुछ और है। उस समय उन्हें पहली बार आत्म तत्व का अनुभव हुआ रमण महर्षि को। देह तत्व से भी परे कोई जीवन है उनको पता चला। छोटी उम्र थी, कोई मन के विपरीत बोल देता था तो उनको गुस्सा हो जाता था, कोई कुछ कह देता था तो लगता था कि अरे इसको हम ऐसा कर दें, छोड़ेंगे नहीं इसको, कुछ भी बोल देते थे। ये रमण महर्षि कर रहे हैं। कोई अपमान करता था तो उनको बदला लेने का मन करता था, और जब ये मृत्यु का बोध हुआ तब वो केवल सुन लेते थे। कुछ भी कोई करने लगता था, देह का भुगतान है होने दो, ऐसा सोचते थे और चुपचाप रहते थे। दृष्टि बदल गई, जीवन दृष्टि बदल गई, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। अभी हम सुनेंगे, सोचेंगे, हो सकता है 2-4 दिन करवे ले कि कोई कुछ बोला तो बदले में उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, उस पर तीखा वचन नहीं बोलेंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन फिर 5 दिन बाद कुत्ता का पूंछ टेढ़ा का टेढ़ा ही रह जाता है। लेकिन रमण महर्षि के जीवन की दृष्टि बदल गई। वो कहने लगे कि हम अपना संपूर्ण परिचय देह को क्यों मानते हैं? अभी तक हम अपना संपूर्ण परिचय देह को मानते थे। ये जो नवीन परिचय मिला कि हम देह नहीं है, आत्मा है, देह अलग है, देह से परे हम कोई और है, ये जो नवीन परिचय मिला वो सब समाप्त हो गया। अभी तक संपूर्ण परिचय नहीं था, आधा अधूरा परिचय था। सचमुच सच ये है कि ललन बाबू हैं, अनिल बाबू हैं, कोई है, हम इससे अपना परिचय समझते हैं। ये मेरा मनुष्य शरीर है, मानव देह मिला है, मानव तन है, ये मनुष्य हम हैं, ये हम समझते हैं कि मेरा परिचय। लेकिन सचमुच ये पूरा परिचय नहीं है, ये अधूरा परिचय है। देह से परे भी हमारा अस्तित्व है, और जिस दिन ये परिचय प्राप्त हो जाएगा उस दिन बदला लेने का भाव, क्रोध करने का भाव, प्रतिक्रिया करने का भाव चला जाएगा। सच कहें तो यह जीवन में कई अभिशाप हैं। पहले तो हमने कहा कि देही कैद है, देही कारागाह है, यानी देही एक अभिशाप है। और अगर कब अभिशाप है, आपको अटपटा लग रहा होगा, देह कब कारागृह है, देह कब कैद है, देह कब अभिशाप बनता है? जब जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं होता। आज का जीवन उद्देश्यपूर्ण नहीं है, आवेगपूर्ण है। हमेशा हम आवेग में रहते हैं, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, लेकिन आवेग पल पल पर है। कुछ बोला कोई मन के विपरीत, अब उसको नीचा दिखाने के लिए 2-4 तर्क ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो देही अभिशाप है अगर उद्देश्यपूर्ण न हो। दूसरा अभिशाप जानते हैं क्या? संसार और सांसारिकता की दृष्टि जब तक है तब तक जीवन अभिशप्त ही है। हम ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में, लालसा में जीवन जीते हैं, सोच नहीं पाते कि इसके पार भी कुछ है, इसके परे भी कुछ है। तब तक जीवन अभिशप्त है। एक भ्रम, एक माया होती है जो है उसी को समझते हैं, वही रहेगा। सबसे बड़ी माया है, ये बड़ी गहरी बात है। हमारे पास धन है, पद है, यश है, इतना सुख सुविधा साधन है, हमेशा बना रहेगा, इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं है, इससे बड़ी भ्रांति कुछ नहीं है। सबसे बड़ी माया है। जैसे हमारे जीवन में सुख के क्षण है, यश कीर्ति के क्षण है, तो हम सोच लेते हैं कि कभी भी हमें अपयश नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। और जब अपयश के भी क्षण होते हैं ना, अपकीर्ति के क्षण होते हैं, बीमारी के कष्ट के क्षण होने लगते हैं, तो लगता है अब ऐसा ही रहेगा, अब ये भी नहीं जाएगा, कभी बीमारी नहीं जाएगी, कभी कष्ट नहीं जाएगा। जैसे कई लोग हमसे पूछते हैं कि महामारी कब खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं कभी नहीं खत्म होगी, तुरंत में निराश हो जाते हैं। ये जो है ना दृष्टि, इसको बदलना होगा। ये सभी भ्रांति खत्म होने वाली है, ये बदल जाने वाला है।
अब मूल प्रश्न ये उठता है कि संसार कहाँ से कहाँ तक है। हमने कहा कि संसार और सांसारिकता की दृष्टि जब तक है तब तक जीवन अभिशाप है। मूल प्रश्न ये कि संसार कहाँ से कहाँ तक है, तो एक ही बात है, यही समझिए कि संसार जो है ना, घास फूस से लेकर ब्रह्मा जी तक है संसार और सांसारिकता, लेकिन छूटती नहीं है। संसार में सांसारिकता दोनों अस्थाई नहीं है, दोनों चलायमान है, लेकिन संसार कहीं छूटता ही नहीं है पूरी तरह से। देखिए कहाँ तक बंधा है, तो कहीं भूत पिशाच मिलते हैं, प्रेत पिशाच मिलते हैं, कहीं देवता मिलते हैं, कहीं ऋषि मुनि मिलते हैं, सब मिलते हैं। किसी के जीवन की दृष्टि, जीवन चेतना परमात्मा की ओर अगर उन्मुख नहीं है तो हम पहचान नहीं पाते। न देवताओं को दृष्टि है, न मनुष्यों को, न प्रेत पिशाच को है। टिके हुए हैं सारे चीज, सारे प्रेत पिशाच अतिरिक्त लालसाओं के साथ सोचते रहते हैं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। या हम लोग भी सोचते रहे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ जीवन इतना खराब क्यों चला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, उन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं बदले में वैसा कर दूंगा। ये सारी बातें बहुत बहुत मुश्किल है। भूत प्रेत क्या सोचते, उसने मेरी हत्या की है ना, अकाल मृत्यु दिया, हम प्रेत योनि में चले गए, हम भी उसको छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। यही सोचते हैं। मजे की बात है, कोई किसी को मार नहीं सकता जब तक आपके कर्म में ना हो। सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो हम भी उसके जीवन में कष्ट देंगे। ये बात समझने की, अरे भाई आपका शरीर, अगर आपकी हत्या हो गई तो क्यों हो गई, क्यों कोई हत्यारा आया, किसने लाया, कौन लाया, आप तक किसने लाया, किसने आकर्षित किया। साधारण सी बात है, साधारण सी बात है समझने की बात। सच ये है कि वो तो हमारे जीवन का ही कर्म है ना। जब तक उसके प्रति तटस्थता नहीं आएगी, आसक्ति की डोर नहीं टूटेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी उन्हें बड़ा प्रताड़ित करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे, बात बात पर लांछन लगाते थे। बचपन से लेकर कॉलेज तक पढ़ते रहे, तब तक कुछ नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है, नंबर नहीं लाता, उसको बड़ा डिमोरलाइज करते थे, ह्यूमिलेट करते रहते। लेकिन मेरे मित्र कभी कुछ नहीं करते थे, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, पिताजी को पलट करके अपना पक्ष रखते भी नहीं थे। कई बार हमने कहा भी कि आप रखते क्यों नहीं अपना पक्ष, तो मुस्कुरा जाते थे। ऐसा वो क्यों करते थे कि कुछ नहीं बोलते थे? वो बोले कि हम ऐसा कभी नहीं सोचते थे, वो ऐसा हमेशा सोचते थे कि एक दिन कर्म की डोर टूटेगी तो कौन कहाँ, पिताजी कहाँ, हम कहाँ, और एक दिन कर्म की डोर टूटेगी ही, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास था। हम कहीं और होंगे और वो कहीं और होंगे। कॉलेज लाइफ के बाद उन्होंने घर से दूर हो गए और सन्यासी हो गए, घर छूट गया। आराम से रहते थे, वो बताते थे, तो हम लोग भी लगा कि नहीं वो सही बोल रहे हैं। बेकार बहस करना, बेकार पिता को जवाब देकर के और पाप कर्म बढ़ाना, बड़ों को असम्मान देना। जब आप पीड़ा के क्षणों में, प्रताड़ना के क्षणों में प्रार्थना करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं, इस उम्मीद से नहीं कि पीड़ा दूर हो, इस उम्मीद से कि भगवान की भक्ति हमें और अच्छी लगे। क्या बात है! इस उम्मीद से नहीं, आशा से नहीं कि हमारी पीड़ा दूर होगी, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि भक्ति हमें और अच्छी लगे। जैसे राबिया हसन को लगा, जैसे राबिया को पीड़ा प्रताड़ना की डांट खूब मिली, काफी डांट मिलती थी, और खुद ब खुद वो कष्ट अपने आप जाने लगा, अपने आप गया। राबिया की कहानी हम कई बार बता चुके हैं। हम समझते हैं धन से तो धन है तो धन से, मन है तो मन से, तन है तो तन से। मदद सबकी करनी चाहिए, कहीं भी किसी भी रूप में सबको मदद करनी चाहिए। जो साधन हमारे पास है, जितना बने उतना चीजों को मदद की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। किसी ने पूछा हमसे कि तब से समाधान नहीं है क्या? तब से
छीन नहीं होगा प्रारब्ध, छीन होगा एक सीमा तक, जैसा हमने कहा था, लेकिन पूरा पूरा समाधान तप से नहीं है। तप सिर्फ जैसा हमने कहा था दर्द निवारक है, रोग निवारक नहीं है। तत्काल एनाल्जिन का काम करता है, पेन किलर का काम करता है, उसकी भी आवश्यकता, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर बुखार है, सिर देह हाथ में दर्द है, सिर में दर्द हो रहा है, तत्काल आप कोई पेन किलर खाते हैं, तत्काल आराम होता है। लेकिन अगर बुखार है तो एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, तब समूल नाश होता है। तो जो पेन किलर है वो तप है, तत्काल आपको आराम देता है, दर्द निवारक है, लेकिन रोग निवारक नहीं है। तपस्या समाधान नहीं है, रोग निवारक का काम नहीं करता। अगर तप के बाद भी क्यों नहीं करता? आपने बहुत सारी तपस्या की, 9 दिनों तक तपस्या की, साधना की, बहुत नियम संयम से रहे, साधना आपने की, लेकिन अगर अंदर आसक्तियां बनी है, इच्छाएं बनी हुई हैं, कामनाएं, लालसाएं, वासनाएं बनी हुई हैं, तो फिर आपके रोग का निवारण कहां हुआ? हाँ, दर्द निवारण हुआ कि एक कर्म की परत टूट गई, लेकिन आसक्तियां हैं तो फिर नई परत चढ़ जाएगी, एक और लेप आप चढ़ा लेंगे। इसलिए तप के साथ विचार यानी स्वाध्याय, भक्ति, विवेक, ये सब चाहिए, तब बात बनेगी। नहीं तो 9 दिन अनुष्ठान करे, कुछ पाप ताप साप आपने काट लिया, तत्काल आराम मिल गया, फिर वही इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, वासनाएं, वही क्रोध, नया कर्म बनाते गए, चित्त पर नया परत चढ़ गया। फिर अगले नवरात्रि का इंतजार कीजिए, या बीच में मन हो तो और अनुष्ठान करके परत को तोड़िए तप करके। लेकिन ये पूरा समाधान भक्ति में ही है। अब गौतम ऋषि पत्नी को जो चाहिए वो मिला। अब तक कुछ है, गौतम ऋषि से भी कोई परहेज उनको नहीं है। जिन्होंने शाप दिया, पाषाण बना दिया, गलती नहीं की फिर भी अन्याय किया, उनसे भी उनको कोई परहेज नहीं है। ऐसी दृष्टि उनकी विकसित हो गई जब प्रभु मिले तो। ब्रह्मा जी की पुत्री है अहल्या, अप्सरा है, गौतम जैसे ऋषि की पत्नी, लेकिन जब कर्म गिरता है तो सारे सगे संबंधी भी पराये हो जाते हैं, कोई भी अपना नहीं होता। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कर्म ही सार है, या फिर परमात्मा ही सार है। कर्म के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान खड़ा होता है। कोई व्यक्ति किसी के साथ दुख में खड़ा नहीं होता, सब हे दृष्टि से देखता है, व्यंग्य करता है और नया नया घाव देता है, नया नया जख्म देता है। अगर दुख है तो कोई नहीं साथ देता, सभी तिरस्कृत करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, प्रभु को छोड़ हम सभी के सामने हाथ फैलाते हैं, सभी की ओर आते कि शायद वो सहायता कर देगा, शायद वो मिल जाए तो हमारे मन को आराम मिल जाए। नहीं, ये हमारे मूर्खता नहीं तो और क्या है कि हम प्रभु को छोड़ करके सबका मुंह निहारते रहते हैं, सबके सामने हाथ फैलाते रहते हैं, होतना जाना कुछ है नहीं। सच कहे तो कोई कुछ आपको कह रहा है, अच्छा या बुरा कर रहा है, आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप आप पर कर रहा है, वो नहीं कर रहा। इस बात को भली बात याद रखिए, वो नहीं कर रहा, वो तो माध्यम है, निमित्त है, आपका कर्म कर रहा है। हमने उस दिन भी कहा था रावण को किसने मारा, तो सब आप लोगों ने कहा कि राम ने मारा। राम ने नहीं मारा, रावण का कुकर्म उसको मारा, राम तो निमित्त थे। तो हमने कहा इसने आपको कष्ट दिया, उसने इतना मन को दुखी किया, आपको रुलाया, आपका नींद गायब हुआ, वो नहीं कर रहा, हमारा कर्म ही कर रहा है। कोई संसार में सुख दुख नहीं देता, हमारा कर्म ही हमें सुख या दुख देता है। ऐसा सोचना मानना चाहिए। इसलिए कठिन तप करते हुए धन हो तो धन, मन हो तो मन, तन हो तो तन, ये लगातार लगे रहना चाहिए अच्छे कार्य में। अहल्या पत्थर देह धारण करके वही धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कब रघुकुल कुमार आएंगे, कब उद्धार होगा। एक रटन, एक प्रार्थना अनवरत चलती रही। अहल्या की प्रार्थना और पीड़ा साथ साथ चलती है तो जीवात्मा मोक्ष को पा ही लेती है, समझे ना। लेकिन पीड़ा में नकारात्मक व्यक्ति विद्रोह की सोचता है, प्रार्थना की नहीं सोच पाता। जो पॉजिटिव व्यक्ति है, पीड़ा जितनी सघन होगी प्रार्थना उतनी सघन होगी।
और नेगेटिव व्यक्ति है तो पीड़ा जितनी गहरी होगी विद्रोह उतना गहरा हो जाएगा। पीड़ा से प्रार्थना दुर्लभ घटना है, ये दुर्लभ घटना है अहिल्या की तरह, दुर्लभ घटना है अहिल्या की तरह। पीड़ा से प्रार्थना, अगर अहिल्या की कथा को देखें तो सिर्फ और सिर्फ यही 2 शब्दों में सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, पीड़ा से प्रार्थना तक मुक्ति मिल गई। उपसंहार करें तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निष्कर्ष निकालें इस पूरे 7 दिनों के अहिल्या उद्धार की कथा का, बालकांड के 209वें दोहे के बाद की चौपाई और छंद पर जो हमने चर्चा की, उसका अगर निष्कर्ष निकालते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं, ऐसा दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके ऐसा दयालु कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या की कथा सुनकर भगवान की दयालुता, भगवान की महिमा का बखान करते हैं। जब कोई आपको कुछ देता है, कुछ मदद करता है या आप उससे लेते हैं तो कोई कारण होता है। सच बात है, बिना कारण कोई दया नहीं करता। बहुत बिरले लोग होते हैं दुनिया में जो बिना कारण मदद करते हैं, बदले में अपमान भी सहते हैं फिर भी मदद करते हैं। बहुत बिरले दुनिया में लोग होते हैं ऐसे। लेकिन दुनिया ऐसी है, जब आपको कोई कुछ देता है तो कुछ मदद करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आप उससे लेते हैं तो कोई भी, आप लेते भी हैं तो कोई कारण होता है। बिना कारण के यहाँ कोई कुछ नहीं लेन देन होता है। बिना कारण के कोई सहायता नहीं करता। ऐसी सहायता कि आपका इतना विकट भोग, इतना पाप, इतना कष्ट, जन्म जन्मांतर तक का संताप कोई काट दे, ये सबसे बड़ी दया है। ये बड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। ऐसी कृपा केवल परमात्मा ही करते हैं। बिना कारण तो परमात्मा ही कर सकते हैं, कृपा सहायता कर सकते हैं, इंसान तो नहीं करता। कुछ ना कुछ कारण होता है, समझे ना? ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, समझे ना? तो जिस तरह से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का भगवान श्री राम ने उद्धार किया, लोक निंदित, लोक संसार से अपमानित, तिरस्कृत, जिसे कोई नहीं अपना रहा था, जिसे सबने त्याग दिया, त्याज माना, भगवान ने उसे अपनाया। अभिशापों से, कर्म जंजाल से मुक्त किया। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी करुणा करने वाला, दयालुता दिखाने वाला परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता, भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। फिर मनुष्य पता नहीं क्यों संसार की ओर बार बार आकृष्ट क्यों होता है, मोहित क्यों होता है, भांति भांति का कपट भी क्यों करता है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे कपट जंजाल को छोड़ दो और समाज का, इस प्रसंग का, जिस तरह से भगवान श्री राम गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, जिसे उसके पति ने छोड़ दिया था, सभी ने उसमें दोष देखा, चरित्रहीन समझा, भगवान ने उसे अपना लिया। भगवान भक्तों के दोषों को नहीं देखते, ये लाइन हमेशा याद रखेंगे। भगवान भक्तों के दोषों को नहीं देखते, कभी नहीं देखते। भगवान केवल भावना देखते हैं। अरे जो हुआ सो हुआ, अब यदि वो तैयार है वर्तमान के क्षणों में अपने पश्चाताप के लिए, अपने प्रायश्चित के लिए, तो भगवान सहर्ष अपना लेते हैं। लेकिन प्रायश्चित तो करे, सिर्फ सॉरी बोलने से काम थोड़ी चलता है। उसको प्रायश्चित तो होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर अंदर से प्रायश्चित का भाव आता है ना, तो बात बनती चली जाती है। भगवान फिर अपना ही लेते हैं, फिर रास्ता मिल जाता है, और रास्ता भी मिल जाता है, और मार्ग में चलने का बल भी मिलता है, वो ताकत भी मिल जाती है। अगर वो सचमुच दिल से प्रायश्चित करे कि हमने गलती की, हम गलत बोल गए, हमारे अंदर भ्रांति थी, ये बातें होती हैं। कहने का मतलब, श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन पुस्तक में बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। जीवात्मा को अपने कर्मों का बोझा, अपने ऊपर लगे दाग, चित्त की अशुद्धियाँ, जब उसे होश आता है तो उसकी धुलाई के लिए, शुद्ध करने के लिए वह स्वयं को कठिन से कठिन कष्टों में झोंक देता है। भले उसे शरीर में उसका होश रहे न रहे, लेकिन जीवात्मा को जिस क्षण होश आता है कि हम तो, हमारे चित्त की मलिनता, इतने दाग, कर्मों के इतने मकरजाल हैं, तो भगवान से पुकार करता है कि प्रभु एक अवश्य
मौका दो कि हम अपने चित्त को शुद्ध कर सकें। फिर अपने को कठिन से कठिन कष्टों में झोंक देता है। निमित्त बनते हैं कष्ट, निमित्त बनते हैं यंत्रणा, उसके चित्त को, उसके मन को, उसकी जीवात्मा को प्रदूषण से मुक्त करते हैं। और हम मुक्त करने का ये सरलतम उपाय है, कपट जाल छोड़ दो। और गोस्वामी जी कहते हैं उन भगवान को भजो, उसी को स्वीकारो। कपट क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे, कपट क्या होता है? कपट एक आवरण होता है जो भगवत कृपा को आपके अंदर सक्रिय होने नहीं देता। देखिए ध्यान से समझेंगे, कपट है जो भगवत कृपा को आपके अंदर सक्रिय होने नहीं देता, क्योंकि कृपा तो अनवरत बरस ही रही है। भगवान तो हर जीवात्मा पर कृपालु है, हर जीवात्मा पर वो कृपा करता है, उसे उस कृपा का अनुभव ये कपट होने नहीं देता। एक बात जो हमने कहा, रमन महर्षि को मृत्यु का बोध हुआ, जो हमने अभी बताया, आत्मा का अलग एहसास हुआ, देह का अलग एहसास हुआ। अपनी तपश्चर्या के सिलसिले में वो आगे बढ़ते रहे। वो चुपचाप जब तपश्चर्या कर रहे थे तो चुपचाप उपेक्षित मौन बैठे रहे। उनकी माँ आई उनको लेने के लिए। एक आदमी वहीं बगल में बैठा था, बार बार माँ रो रही थी, बिलख रही थी, और बेटा चुपचाप है, बोल ही नहीं रहे। रमन महर्षि एक मंदिर के किनारे चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। तो एक आदमी को रहा नहीं गया, उनके माता का विलाप सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोल नहीं सकते, मौन धारण किए हुए हैं, तो उनकी माता को आप लिख के तो अपनी माता को कुछ दे सकते हैं, लिख तो सकते हैं। उस व्यक्ति ने कलम दिया, कागज दिया, कुछ तो लिख दीजिए, माता जी को संतोष हो जाएगा। रमन महर्षि क्या लिखते हैं ना, रमन तुम जाओ, जाना है। तो रमन महर्षि ने अपनी माता को लिखा, पर बड़ा ही अवैयक्तिक भाषा में लिखा। विधाता जीवों के प्रारब्ध कर्मानुसार उसके भाग्यों का नियंत्रण करता है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, जो कुछ भाग्य में नहीं होता होना लिखा वह कभी नहीं होगा, और जो कुछ भाग्य में लिखा होगा वो होकर ही रहेगा, भले ही आप इसे रोकने की कितनी ही कोशिश करें, क्यों न कर लें। ये निश्चिंतता, इसलिए सर्वोत्तर मार्ग शांत रहने का है। बड़ा सुंदर समाधान है इस सूत्र में। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने यही मार्ग अपनाया। गोस्वामी जी कहते हैं गौतम पत्नी अहिल्या पत्थर का देह धारण कर धीरज पूर्वक आपका इंतजार कर रही है। प्रभु शांत मन से इंतजार कर रही है, आपके चरणों का धूल चाहती है, आप इस पर कृपा करिए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कमल का फूल नहीं होता, कमल का पराग होता है, उसमें सुगंधी होती है। सिर्फ फूल ही नहीं होता, कमल के अंदर पराग होता है जिसमें सुगंधी होती है। भगवान के चरण कमल की तरह होते हैं, उसमें ईश्वरीयता की सुगंध है, देवत्व का प्रकाश है। उनकी धूल, उनकी कृपा मिली। कहते हैं इस कृपा के लिए मार्ग वही है, रास्ता वही है जो अहिल्या ने अपनाया। हम सभी चाहें तो ये मार्ग अपना सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हे सठ, यानी हे मन, सठ मतलब मन। दो बातों का ध्यान रखना, भगवान दीन बंधु है और कृपा सिंधु है, जो बिना किसी कारण कृपा करते हैं। कोई अपना स्वार्थ, अपना हित नहीं होता, बिना स्वार्थ और बिना हित के कृपा करते हैं। और अहेतुक कृपा जिसे कहते हैं, बिना हित के, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, अहेतुक कृपा भगवान करते हैं। बस और बस क्या करना होगा, कपट छोड़ना होगा। इस प्रसंग का मूल अर्थ यही लगता है। तो कहने का अर्थ है कभी कभी लगता है संबंध और संस्कार ईश्वर प्रेम में बाधक है। क्या आपको लगता है संबंध और संस्कार ईश्वरीय प्रेम में बाधक है? पूर्व जन्म का कर्म है तो संबंध बन ही जाता है, संस्कार भी बना देता है। कर्म को काटे अनासक्त भाव से संबंधों का निर्वाह करें, अनासक्त भाव से, तो फिर चित्त निर्मल होगा, चित्त पर नई परत कर्म की नहीं बनेगी। उतना ईश्वरीय प्रकाश से ओतप्रोत होगा अगर आप अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। ईश्वरीय प्रकाश तब आएगा। हमारे मन में वैमनस्य है, इसलिए
संबंध नहीं है। हमारे मन में अनासक्ति है इसलिए संबंध नहीं। दोनों स्थिति में संबंध नहीं होता। लड़ाई हो गई तो संबंध टूट गया। लेकिन अगर अनासक्ति है तो भी संबंध नहीं, आए मिले अच्छी बात है, नहीं मिले और अच्छी बात है। संसार का मतलब संबंध के साथ भाव भी जुड़ा है। संसार का मतलब संस्कार और संसार। संसार में आप हैं तो नया नया भाव बनेगा, नया नया कर्म जुड़ेगा। और संस्कार का मतलब है सिर्फ कर्म काटने के लिए उधार पैंचा नहीं है, इसलिए तब तक साथ है। कर्म और संस्कार में ही फर्क है। कर्म क्या है? जब तक लेन देन बाकी है तब तक साथ है, लेन देन खत्म कौन कहाँ। लेकिन एक जब संस्कार जनित संबंध बनता है, कर्म जनित संबंध की ये बात है, संस्कार जनित संबंध जब बनता है तो कर्म के साथ साथ भाव भी जुड़ता है, वो अगले कर्म का कारण बनता है, अगले जीवन में फिर साथ मिलते हैं, भाव जुड़ा होता है। क्योंकि कुछ संबंध में अगर कोई भाव नहीं है, जिस दिन कर्म खत का लेन देन समाप्त हुआ, संबंध समाप्त हुआ। लेकिन अगर भाव सूत्र जुड़े हैं जिसे संस्कार कहते हैं तो नया कर्म बनेगा और अगले जन्म तक भी साथ जाएगा। इसलिए भाव सूत्र संसार से न जोड़े, ईश्वरीय प्रेम में वो अवरोध पैदा करेगा। तो भाव सूत्र केवल और केवल भगवान से जुड़े तब बात बनेगी। चूंकि ये लाइव चल रहा था, कई लोग हमसे पूछते भी रहे। कल जैसे हम लोगों ने चर्चा की, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में तप भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट है, लेकिन भक्ति भ्रष्ट का कोई भी उदाहरण शास्त्रों में नहीं मिलता। योग भ्रष्ट पर हमने बातें भी कही कि कई लोग कर्म करते हैं, अच्छा कर्म कर लेते हैं, पुण्य बल जुट जाता है, लेकिन प्रारब्ध होता है तो वो राजा बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो तो उनका प्रारब्ध है। योग भ्रष्ट और प्रारब्ध, इसको समझने की कोशिश करें, कौन योग भ्रष्ट है और कौन योग भ्रष्ट नहीं है। इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं। कल ही इसको सुनकर अमेरिका में लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया राज्य में साइप्रस सिटी के मेयर रहे हैं 2 बार श्री प्रकाश नारायण, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आपने अहिल्या उद्धार की कथा बहुत अच्छा से लिखा है, आप बता भी रहे, अच्छा भी लग रहा है, आपने योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया। आज सुबह उन्होंने प्रश्न किया, योग भ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया तो सामान्य योगियों के लिए है। राजा जनक भी तो थे, वो तो योग भ्रष्ट नहीं थे, एकदम नहीं थे। राजा जनक को तो विदेह कहा जाता है भाई, वो तो देह के भाव से भी परे हैं, देह भाव से भी वो ऊपर चले गए, वो तो देह भाव से भी ऊपर है राजा जनक। योग भ्रष्ट का मतलब समझने की कोशिश करें। आप बाहर से बहुत कड़ा अनुशासन अपने लिए पाल रहे हैं, बहुत तप नियम संयम कर रहे हैं, लेकिन अगर मन से आसक्ति नहीं गई है, मन से मोह नहीं गया, मन से वासना तृष्णा नहीं गई है, तो आप योग भ्रष्ट हैं। चाहे आप कितने भी योग आसन लगा लीजिए, एक से एक दंड बैठक लगा लीजिए, घंटों आप एक पैर पर खड़े हो जाइए, चाहे जमीन पर सोइए, कपड़े न पहनिए, अन्न न खाइए, आप योगी नहीं हैं। कभी कभी योग भ्रष्ट क्या कि एक समय बहुत ऊंचाई पर है, कोई प्रारब्ध बस जगह, कोई प्रारब्ध जगह, प्रारब्ध बस आपसे गलती हो गई, आप योग भ्रष्ट हैं, आप योग भ्रष्ट हो गए। राजा जनक तो उनके पूर्व जन्म के कर्म में था, प्रारब्ध के अनुसार उन्हें राजपद मिला है, पूर्व जन्म के अनुसार मिला है, इसलिए उनको योग भ्रष्ट कहना कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं होगा। बड़ा महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, ये समझने की बात है। जो मिला उसमें जो खुश रहता है, द्वंद्व के पार रहता है, वो कहिए योगी है। द्वंद्व के जो पार रहता है वो योगी है। तो इस अहिल्या की कथा जो हम आपको कह रहे थे, ये सारी बात समझने का कि योग भ्रष्ट का मतलब है वो आदमी, योग साधना करने वाला व्यक्ति, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या राजा हो, समझे ना। इसका ये अर्थ नहीं कि जो राजा है वो योग भ्रष्ट ही हो गया, ये कदापि हम कल नहीं कहना चाह रहे थे। हाँ, हमने मुनि कुमार
ध्रुव की बात कही थी। अगले जन्म में मुनि कुमार के मन में एक लहर उठी कि एक चक्रवर्ती राजा आश्रम में आए, बालक थे, अरे क्या वैभव है। एक लालसा, एक लहर उठी, अगले जीवन में वो राजा के पुत्र बन गए। और जब उनको भगवान मिलते हैं तो बोलते हैं अब हम भी चलो। नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर एक लालसा थी, उसको पूरा कर लो तभी मुक्त होगा। और ध्रुव ने 1000 साल का, हजारों साल शासन किया। एक लहर उठने का परिणाम क्या होता है, हम ये बताना चाह रहे थे। योग भ्रष्ट ये हुआ, जो मुनि कुमार थे मन में लालसा आई इसलिए राजा बने। लेकिन अगर प्रारब्ध बस कोई राजा बना और उसके मन में आसक्ति नहीं है, जैसा जनक है, वो योग भ्रष्ट नहीं है। तो कहने का बात है, कहने की बात ये तो उसकी सामाजिक व्यवस्था है। अगर वो राजा है, काम करता है, जीवन को जी रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, वो अपना प्रारब्धवश कर्म कर रहा है। इसलिए पतंजलि ने कहा ना, योगास चित्त वृत्ति निरोधा। हम चित्त वृत्ति का निरोध करके ही हम योग के पथ पर आरूढ़ होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम क्या हैं, उससे मतलब नहीं कि आप चपरासी हैं या सन्यासी हैं, व्यापारी हैं या राजा हैं। ये आपकी सामाजिक अवस्था है। कोई भी व्यक्ति योग करके संसार में आगे बढ़ सकता है, बस वृत्ति देखनी है, आंतरिक अवस्था उसकी क्या है। आपका राजा होना एक सामाजिक अवस्था है, क्योंकि संसार मनुष्य के मन में रहता है। आपका राजा होना एक सामाजिक अवस्था है, जैसा हमने कहा, क्योंकि संसार मन में रहता है। जब आपके अंदर आसक्ति और अहंकार नहीं रहता है, जब आपके अंदर फलाकांक्षा अगर पनपती है, आसक्ति और अहंकार भी पनपता है, मोह पनपता है, तो आप होते हैं सांसारिक, तब आप योगी नहीं होते। राजा जनक प्रारब्धवश राजा बने, जैसा हमने कहा, उनको विदेह कहा गया, देव भाव से ऊपर उठ गए। एक उदाहरण हम देना चाहेंगे राजा जनक के लिए। अष्टावक्र वेदांत की कक्षा ले रहे थे, सभी लोगों को बुलाया, राजा जनक थोड़ी देर से आए। जब देर से आए तो जो उपस्थित सभी लोगों ने सोचा, अरे राजा है ना, महाराज है ना, तो देर से आए। सभी लोगों ने ये सोचा। अष्टावक्र जी ने क्या किया, अपनी योग माया से मिथिला नगरी में आग लगा दी, महल में आग लगा दी, और कहा अष्टावक्र ने, महाराज आपका मिथिला जल रहा है, आप जाइए। राजा जनक क्या बोलते हैं, ध्यान से सुने। मिथिलायाम प्रदीप्तयाम नए पेथ किंचिताम। मिथिला जल रही है, मेरा तो कुछ नहीं जल रहा, मिथिला जल रही है, मैं तो नहीं जल रहा। आप जो कर रहे हैं वो आपका बाहरी कर्म होता है, कर्तव्य की दृष्टि से, दायित्व की दृष्टि से। संसार मन में होता है। संसार जब मन में प्रवेश करता है आसक्ति के रूप में, अहंकार के रूप में, तब योग भ्रष्ट होता है। जनक का राजा होना बाहर की अवस्था उनके जीवन की है, आंतरिक अवस्था में वे योगी थे। अगर उनके आंतरिक अवस्था में कुछ पनपता तो कहते कि वो योग भ्रष्ट। उनके मन में तो कुछ नहीं उठा। आंतरिक अवस्था और बाहरी अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे तो घर परिवार वाला है, बाल बच्चा वाला है, योगी कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं है। तुलाधार वैश्य की कथा आप जानते हैं, और जाज्जल्य ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वो कथा बड़ा महत्वपूर्ण है। वो बनिया था, वो दिन भर हिसाब किताब करना, ग्राहकों को सामान देना, व्यापारी था, और वो ब्राह्मण तो तपस्वी था। उसको महत्व नहीं दिया, बोला कि ये क्या करेगा बनिया। तुलाधार वैश्य ने कौवे को देखा और कौवा जलकर भस्म हो गया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उस ब्राह्मण को कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी आकाशवाणी हुई कि तुमको ज्ञान पाना है तो तुलाधार वैश्य से पा। जबकि वो बाहर से दिखने में कहीं से योगी महात्मा नहीं, तपस्वी और इतना सिद्धिवान नहीं दिख रहा, जबकि वो व्यापारी है, वैश्य है, लेकिन योगी है। ये ब्राह्मण तपस्वी हो करके भी योगी नहीं है। तो ये बात समझने की है। राजा जनक का के मन में संसार नहीं है, बाहर वो कर्तव्य करें, अपनी ड्यूटी करें, वो बाहरी अवस्था है। आंतरिक अवस्था में तो वो योगी है। ये बात समझने की है। आगे बढ़ा तो बाहरी अवस्था में आप कुछ भी वेश बनाए रहें, बात कुछ और होती है। तो कहने का मतलब है
अब बाहरी अवस्था देखिए रावण की, 2 पल के लिए साधु बना और चुरा लिया, बाहरी अवस्था उसकी कुछ और है। तो सन्यासी का वेश नहीं बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भीतर से सन्यासी हैं कि नहीं? सन्यासी वेश महत्वपूर्ण नहीं है, मन से आप सन्यासी हैं क्या? अनासक्त भाव है क्या आपके अंदर? मन से एक क्षण के लिए भी भक्ति खत्म होती है क्या? तब बात बनती चली जाएगी। जैसा हमने कहा, भक्त भ्रष्ट क्यों नहीं सुना जाता? ये बात ध्यान से सुनिएगा। भक्त को भ्रष्ट क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि पहले ही चरण में उसके अहंकार का विसर्जन हो जाता है भगवान के चरणों में। भक्त का मैं और मेरा भगवान के साथ होता है, संसार के साथ नहीं होता। मतलब भगवान के साथ होता है। राजा होने से योगी न होना सिद्ध नहीं होता। हर व्यक्ति का काल क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में अपनी भूमिका है, काल निर्धारित करता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है। प्रारब्ध हमको भिखारी बनाए, प्रारब्ध हमको राजा बनाए। बनना तो आपको दोनों पड़ेगा अगर आपके कर्म में होगा तो। लेकिन जब आप अपने प्रारब्ध के पंगडंडियों से गुजरते हुए अपने को भगवत अर्पित करते हैं, तब आप योगी होने की ओर होते हैं। प्रारब्ध को छीनकर आप भगवान में नित्य युक्त हो जाते हैं। राजा जनक के भाग में राजा बनना है तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। प्रश्न ये नहीं कि आपका प्रारब्ध क्या है, प्रश्न ये है कि आपका भाव क्या है, आपका मन क्या है। प्रश्न ये नहीं कि आपका प्रारब्ध क्या है, प्रश्न ये है कि आपका मन क्या है, आपका भाव क्या है। जैसा हमने अभी बताया, क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान क्यों कहते हैं? तप से प्रारब्ध क्षीण होता है और दुष्कर से दुष्कर प्रारब्ध की तीव्रता खत्म होती है तपश्चर्या से, जो अनुष्ठान हम लोग कर रहे हैं। तब से आप प्रारब्ध को छीन करेंगे और ज्ञान से आप मार्ग से भटकते नहीं। और ईश्वर प्रणिधान से आपके अंदर का अहंकार खोता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। क्योंकि सच कहिए तो सबसे मूल शत्रु हमारा अहंकार है। अहंकार अज्ञान का मूल कारण अहंकार है, या कहीं अहंकार का मूल कारण अज्ञान है। राजा जनक नित्य स्वाध्याय और सत्संग करते हैं। जैसे वशिष्ठ गुरु अयोध्या में राजा दशरथ को राजनीतिक परामर्श देते हैं। मिथिला, जैसा हमने प्रथम दिन कहा था, गुरुओं की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही, ज्ञान चर्चा की भूमि रही है ये मिथिला, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। यहाँ राजा जनक को 3 महर्षियों का आशीर्वाद था। अष्टावक्र का था, याज्ञवल्क्य का था और महर्षि विश्वामित्र का था। ज्ञान चर्चा यहाँ होती रहती थी। सतत स्वाध्याय और सत्संग मिथिला में होता रहता था। ज्ञान की बातें चलती रहती थी। ये जबकि गुरु नहीं थे, कुलगुरु नहीं थे याज्ञवल्क्य, लेकिन आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाली ये 3 गुरु सत्ता थी। आध्यात्मिक मार्गदर्शक सत्ता अष्टावक्र, विश्वामित्र और याज्ञवल्क्य। ये सत्संग स्वाध्याय की व्यवस्था थी। वे सतत भक्ति करते थे। राजा जनक शिव भक्ति में ही उनको उतना विश्वास था जितना विष्णु भक्ति में था। वे विष्णु और शिव को अलग नहीं समझते थे। तो राजा जनक की ज्ञान में सम्यक प्रतिष्ठा थी। शक्तिमान, शक्ति संपन्न नहीं थे, ध्यान देंगे। दशरथ की तरह वो समृद्धिवान भी नहीं थे, ज्ञानवान थे। इंद्र आदि देवता तो राजा दशरथ से मित्रता थी, दशरथ के मित्र थे। उस जमाने में भूमि पर 2 सबसे संपन्न राज्य था, एक अयोध्या का और एक लंका का। राजा दशरथ धार्मिक थे, धार्मिक आचरण वो करते थे, लेकिन रावण अधार्मिक था। वहीं पर तीसरा राज्य मिथिला, जिसके राजा जनक थे, धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी थे। धार्मिकता और आध्यात्मिकता का फर्क समझेंगे तो योग भ्रष्ट भी समझ में आ जाएगा। दशरथ आध्यात्मिक नहीं थे, धार्मिक थे। मतलब क्या हुआ
धर्म उनके आचरण में था, पर राजा जनक के आचरण के साथ साथ अंतर मन में था। यही फर्क है धार्मिकता और आध्यात्मिकता में। धार्मिकता आचरण में होती है, आध्यात्मिकता मन में, अंतर मन में होती है। जब धर्म आचरण से अंतर मन में उतरता है तब व्यक्ति धार्मिक से आध्यात्मिक बन जाता है। धर्म सिर्फ नीति की बात है, नैतिकता की बात है। धर्म का आचरण जब आपकी वृत्ति प्रवृत्ति बन जाता है तो वो अध्यात्म हो जाता है। वृत्ति बनना चाहिए, आप सोच करके आध्यात्मिक होते हैं। सहज भाव से अपने आप हो जाए तो आप आध्यात्मिक है, जो आपकी प्रवृत्ति बनेगा। धर्म जब आचरण में रहता है तो केवल नैतिक दायरे में घूमता रहता है। लेकिन अगर धर्म राजा दशरथ के वृत्ति प्रवृत्ति में रहता ना, तो वे अपने कर्म को, अकर्म के फल को स्वीकार लेते तो राम के वियोग में प्राण नहीं त्यागते। अगर उनके वृत्ति में होता, अंतर्मन में होता, तो कर्म को स्वीकार करते ना राजा दशरथ, कर्म के फल को भी एक्सेप्ट करते। फिर वियोग क्यों हो? वियोग क्यों होगा? कर्म का फल है जब तक जो कोई साथ है, पिता पुत्र का साथ है, पति पत्नी का साथ है, मित्रों का साथ है। कर्म अगर टूट गया तो फिर वियोग में मरने क्यों जाए चले गए? इसका मतलब वो धार्मिक आचरण तो है, राजा दशरथ धार्मिक है। हाँ, धार्मिकता अगर आचरण तक सीमित है तो नैतिकता के दायरे में घूमता है, नैतिक दायरे में घूमता रहता है। यानी धर्म क्या है? व्यवहार का विषय। अध्यात्म वृत्तियों का यानी अंतर्मन का विषय है। ये बहुत अच्छी बात, अमेरिका से पूछे तो ये बातें होने लगी। व्यवहार से आध्यात्मिकता की पहचान नहीं हो सकती। अब तेलंग स्वामी को आध्यात्मिक मानते हैं सब लोग, लेकिन क्या तेलंग स्वामी का व्यवहार क्या है? अदालत, भरी अदालत में सबके सामने टट्टी कर देते और टट्टी से सुगंध आती है। उनको राजा की पत्नी पसंद नहीं आती कि नंगे घूमता है, नंगे घूमते थे सड़क पर बनारस की गलियों में। व्यवहार से तो कहा कि पागल है। उनको पकड़ के जेल में बंद करता था, सिपाही दौड़ा तो कभी ऊपर छत पर, कभी वहां दिखते थे। सब लोग हाथ जोड़े कि भाई आप नहीं जाएं तो राजा हमको मार देगा। सिपाही बोले चलो अच्छी बात है, एक रूम में कैद हो गए। सुबह देखता है तो टहल रहे छत पर। आप ऐसे व्यक्ति के व्यवहार से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप कितना जान सकते हैं? हमने कहा ना, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है ना, वो यथार्थ समझाता है। यथार्थ है कि वो छत पर टहल रहे, नंगे घूम रहे। सत्य क्या है? इंद्रिय गम्य है यथार्थ, और ज्ञान गम्य है सत्य। सत्य को जानने के लिए ज्ञान होना चाहिए, वो बोध, वो दृष्टि होनी चाहिए, जीवन दृष्टि होनी चाहिए। तो कहने का मतलब व्यवहारिकता अलग बात है। व्यवहारिकता से केवल नैतिकता और धर्माचरण की पहचान हो सकती है। अब गोपीनाथ कविराज तो महासामान्य टीचर थे, शिक्षक थे, उनको क्या कहेंगे? वो इतने बड़े योगी थे। गोपीनाथ कविराज के बारे में आप क्या कहेंगे? सामान्य जीवन जीते थे, कैसे पहचानेंगे? उनका पहनावा ओढ़ावा, खाना पीना देख करके, कौन क्या कपड़ा पहनता है, कैसे रहता है, उससे उसकी पहचान नहीं होती कि वो अंदर से कैसा है। कुछ लोग कपड़े पर चले जाते हैं, चेहरे पर चले जाते हैं, इससे पहचान नहीं होती कि वो कैसा व्यक्ति है। कपड़ा बहुत महंगा पहन लिया तो सहज हम लोग उसको इज्जत देने लगते हैं, अरे बड़ा ब्रांडेड पहना है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। कौन कैसा कपड़ा पहनता है, कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, उससे आध्यात्मिकता की पहचान नहीं होती। आध्यात्मिकता केवल आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है। आत्मा जब परमात्मा के लिए संवेदित होती है तब संवाद स्थापित होता है, तब अध्यात्म घटित होता है। सारे व्यवहारिक आचरण के बावजूद अगर आपकी आत्मा परमात्मा के साथ संवेदित और संवादपूर्ण नहीं होती है तो आप योग भ्रष्ट हैं। आप राजा भी हो सकते हैं, भिखारी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं। योग भ्रष्ट तभी होगा जब आप खुद स्वीकार करें कि हमसे ये गलती हो चुकी है, हम कभी तपस्वी थे, अब मेरा पतन हो गया। महर्षि विश्वामित्र स्वीकारते हैं कि हमसे गलती हुई। एक कथा कह के आज की बात समाप्त करते हैं।
काशी के महाराजा के यहाँ एक बड़े तपस्वी बुजुर्ग सन्यासी थे। राजमहल जाते थे जब रास्ते में तो उनको एक वेश्या, एक तवायफ मिलती थी, और राजा चूँकि गुरु हैं तो स्वर्ण थाली में पैर पखारते थे, धोते थे, बहुत स्वागत सत्कार करते थे, लंबा कार्यक्रम स्वागत का चलता था। इस पर वेश्या बड़ा हंसती रहती थी। तो वो सन्यासी बुजुर्ग महाराज बड़े चिढ़ जाते थे कि ये इसकी क्या औकात जो हम पर चिढ़ती है, ये उल्टा हमें नसीहत देती है, बार बार नसीहत देती थी। महाराज देखिएगा, महाराज आप बार बार राज दरबार जाते हैं, देखिएगा। समय बीता, सन्यासी की मृत्यु हो गई। राजा के यहाँ लड़का पैदा हुआ, सन्यासी पैदा नहीं हो रहा था, राजा सन्यासी ने आशीर्वाद दिया था तो लड़का पैदा हुआ। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ कि महारानी का दूध ही नहीं पीता था, दूध ही नहीं पीता था। सारे वैद्य हकीम आए, सब लोग थक गए, रोता रहता था, दूध ही नहीं पीता था वो बालक। राजा बहुत दुखी, परेशान। उसने डुगडुगी पिटाई, ऐलान कराया कि जो मेरे बच्चे को दूध पिला देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे। कई लोग आए, संभव नहीं हुआ। वेश्या भी आई, तवायफ आती है, बोलती है महाराज आप अनुमति दें तो हम इसे दूध पिला सकते हैं, इजाज़त है, जाओ। लड़के से मिली, उसको अकेले में ले गई और वो दूध लेकर गाय का गई। बच्चों का दूध बाहर से जब पिलाते हैं तो रुई के फाहा से पिलाते हैं, रुई को निचोड़ देते हैं तो बच्चे को दूध मिलता है, छोटा बालक निचोड़ा जाती है। तो तवायफ उन्हें दूर ले जाके अलग में बोली महाराज हम तो आपको पहले ही चेताए थे ना, अब रोने से कोई फायदा नहीं, आपको तो आसक्ति ने बांध लिया, अभी विवेक आ जाए, साधना शुरू करिए इस जीवन में और दूध पीना भी शुरू करिए। लड़के का रोना बंद हो गया और वो दूध पीने लगा। वह सन्यासी मोहबस, आसक्ति बस वहाँ राजा के यहाँ पुत्र बन के पैदा ले लिया। लेकिन उसको एक हुआ कि अरे तुम कहाँ फंस गए, तो रोना शुरू कर दिया। आसक्ति था, मोह था, सच्ची घटना है ये। तो प्रश्न ये है कि जब आत्मा परमात्मा के साथ संवाद और संवेदनशीलता का सूत्र खो देती है तो व्यक्ति वहीं योग भ्रष्ट हो जाता है। अगर संवाद संवेदनशीलता का सूत्र बना रहता है तो बात बनती चली जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, योगी जो किसी भी क्षण वियोगी नहीं होता। अगर वियोगी है तो योगी नहीं है। जिस तरह भक्त वो है जो कभी विभक्त नहीं होता, किसी काल में विभक्त नहीं होता। बाहरी अवस्था कुछ भी रहे उसकी, कोई मतलब नहीं है। व्यवहार उसका कुछ भी रहे। तुकाराम गृहस्थ थे, एकनाथ गृहस्थ थे, इसको क्या आप कहेंगे? इससे पता चल जाएगा कि वो क्या थे। बात यह है कि मनोवृत्ति की लहरें आपको नीचे ले जा रही है, बाहर ले जा रही है कि ऊपर ले जा रही है? नीचे ले जा रही है, बाहर मुखी है आपके मनोवृत्ति की लहरें, तो आप योग भ्रष्ट हैं। ऊपर उठ रही है तो आप योगी हैं। तो प्रश्न ये है, योग भ्रष्ट कौन है? राजा जनक तो नित्य योगी हैं, वो अंदर से कभी हिले नहीं, कोई परेशानी उनको नहीं। योगी आचरण से ही नहीं, अपने अंतर्मन से बनता है। तो आज की बात समाप्त करते हैं। अहिल्या के उद्धार की कथा आचरण से भी है और अंतर्मन की गहराई से पीड़ा को प्रार्थना में बदली, भगवान के शरण में गई, प्रतीक्षा करती रही धैर्यपूर्वक, धैर्य और विवेक बना रहा, उदारता बनी रही। ऋषि गौतम को भी माफ किया, उनके साथ गई, और सहनशीलता का तो कहना ही क्या। अहिल्या की कथा इस नवरात्रि अनुष्ठान में हमें यही सीख देता है कि पीड़ा और प्रार्थना साथ साथ चले तो बात बनती चली जाएगी। ओम शांति। समाप्ति। परमात्मा की रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। उससे पहले भगवान की आरती करते हैं। हाँ, और एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा हमने कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में जहाँ भी हो, घर में ही रहे, शक्तिपीठ परिसर ना आवे। जो माहौल है अभी उसमें आना, भीड़ बढ़ाना
यहाँ सभी शक्तिपीठ में जो लोग रहते हैं वही यज्ञ करेंगे। आपने यूट्यूब लाइव पर 9 दिनों तक अनुष्ठान किया, आपके निमित्त यहाँ आहुति हो जाएगी। आपके स्वस्थ जीवन, दीर्घायु जीवन, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपकी पूर्णाहुति संपन्न हो जाएगी। कृपया यहाँ आने का कष्ट न करें। और